हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा और आप देख रहे हैं अपना चैनल दापुस लर्निंग। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी के काव्य खंड से लिया गया पहला चैप्टर सूरदास के पद का एमसीक्यू। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी सिलेबस चेंज हो गया है। जैसे पहले मिड टर्म यानी हाफ ईयरली और ईयरली 2 एग्जाम होते थे, लेकिन अब सिर्फ फाइनल एग्जाम होंगे जो फरवरी मार्च में होते हैं, और बीच बीच में पीरियोडिक टेस्ट होंगे जो एमसीक्यू फॉर्म में होने वाले हैं। तो इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सूरदास के पद का इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर लिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले पाठ के बारे में जान लेते हैं, जिससे आप लोगों को इसे समझना आसान हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस अध्याय के चारों पद भ्रमर गीत से लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने ज्ञान और योग का संदेश देकर गोपियों को बताया कि प्रेम विरेम कुछ नहीं होता है, जो गोपियों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भौरा आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। भौरा को ही भ्रमर बोलते हैं। गोपियों ने भौरे के बहाने उद्धव पर ताने मारती हैं, और दोनों के बीच जो वार्तालाप होती है उससे यह प्रसंग रोचक बन गया है। तो एमसीक्यू का पहला प्रश्न है, सूरदास अबलाहम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी, इस पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। इसमें गोपियां खुद को अबला कहती हैं, और भोरी मीन्स होता है भोली भाली, गुड़ मीन्स गुड़, चाटी मतलब जो चींटी होती है छोटी छोटी। तो यहाँ पर 4 अलंकार के नाम दिए गए हैं, और अलंकार का प्रयोग काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करने के लिए किया जाता है बच्चों। तो इसमें से सही उत्तर है ए, दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार ही क्यों होगा? तो देखिए यहाँ पर 2 वाक्य है, एक तो ये हो गया और दूसरा ये। एक वाक्य में जो बात कही गई है तो दूसरी वाक्य में दूसरी बात कही गई है। इसमें एक वाक्य में गोपियां कहती हैं कि हम अबला हैं और भोली भाली हैं, और दूसरे वाक्य में कहती हैं कि जैसे चींटी जो है गुड़ से चिपक जाती हैं, उसी तरह से हम भी कृष्ण के प्रेम में मोहित हैं। तो दोनों वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब है, यानी पहला वाक्य दूसरे वाक्य को सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसी जगह में दृष्टांत अलंकार होता है। तो सही उत्तर है ए, दृष्टांत अलंकार। होप कि आप लोगों को यह बात मैं अच्छे से समझा पाई हूँ। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। बिथा शब्द का तत्सम रूप लिखिए। तत्सम रूप वह होता है बच्चों जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गया है। तो बिथा का सही तत्सम रूप है बी, व्यथा। बिथा एक देसी शब्द हो गया जिसे तद्भव कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, गोपियां किससे गुहार लगाना चाहती थी? तो गोपियां कृष्ण से गुहार लगाना चाहती थी, क्योंकि गोपियां कृष्ण से प्रेम करती थी। सही उत्तर है डी, कृष्ण से। चौथा प्रश्न है, हारिल पक्षी से किसकी तुलना की गई है? तो हारिल पक्षी से गोपियों की तुलना की गई है। सही उत्तर है ए, गोपियों की हारिल पक्षी से तुलना की गई है इस पद में। पांचवा प्रश्न है, उद्धव की योग संबंधी बातें गोपियों को कैसी लगती हैं? तो उद्धव की योग संबंधी बातें गोपियों को कड़वी ककड़ी के समान लगती हैं। सही उत्तर है सी, जिसे खाया नहीं जा सकता। उसी तरह से उद्धव की योग संबंधी बातों को गोपियां स्वीकार नहीं कर पाती हैं और उन्हें बहुत बुरा भला कहती हैं। छठा प्रश्न है, गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया था? तो गोपियों ने कृष्ण को मन से धारण किया था, कर्म से धारण किया था, वचन से धारण किया था। तो सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी तरह से गोपियों ने कृष्ण को धारण किया था, मन वचन और कर्म से, तीनों प्रकार से धारण किया था। उनके सिवा वो अपने मन में और किसी को भी नहीं लाना चाहती थी। सातवां प्रश्न है, जकरी शब्द का क्या अर्थ है? तो जकरी शब्द का अर्थ होता है रटना। सही उत्तर है बी, रटना। आठवां प्रश्न है, गोपियों ने योग रूपी व्याधि किसे देने की सलाह दी है? जब उद्धव गोपियों के पास आकर योग और ज्ञान का संदेश देते हैं तो गोपियों को वह एक बीमारी लगती है। तो व्याधि मीन्स होता है बीमारी। तो योग रूपी व्याधि को गोपियां किसे देने की सलाह देती हैं? जिसका मन चक्री के समान चंचल हो। सही उत्तर है डी, जिसका मन चक्री के समान चंचल हो, यानी जिसका मन इधर उधर भटकता रहता है, वो उद्धव को बोलती हैं कि उसके पास अपना योग का संदेश देकर जाओ, क्योंकि हमारा मन कहीं भटका नहीं है, हमारा मन सिर्फ श्री कृष्ण में लगा हुआ है। नौवां प्रश्न है, मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? जब उद्धव गोपियों को योग का संदेश दे रहे होते हैं, उसी समय एक भौरा वहां आ जाता है
तो मधुकर मीन्स होता है भौरा, और भौरे को संकेत करके ही गोपियां उद्धव को भला बुरा कहती हैं। तो मधुकर शब्द का प्रयोग उद्धव के लिए हुआ है, सही उत्तर है डी, उद्धव के लिए हुआ है। 10वां प्रश्न है, कृष्ण ब्रज से जाते समय अपने साथ गोपियों का क्या चुरा ले गए थे? तो गोपियों का माखन चुरा के ले गए थे? नहीं। दही नहीं, शहद नहीं। क्या चुरा के ले गए थे? गोपियों का मन चुरा के ले गए थे। तो सही उत्तर है ए, गोपियों का मन चुरा कर ले गए थे। 11वां प्रश्न है, गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? तो गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म है प्रजा का पालन करना, प्रजा के सुखों का ध्यान रखना, प्रजा को बिल्कुल न सताना। तो इसमें से सही उत्तर है डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। गोपियों के अनुसार ये सभी सच्चा राजधर्म है। 12वां प्रश्न है, हरि है राजनीति पढ़ी आई, जाहि सताए पद में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? तो बच्चों आपको पता होगा कि शब्द की 3 शक्तियां होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। और इस पद में व्यंजना शक्ति का प्रयोग हुआ है, शब्द की व्यंजना शक्ति का प्रयोग हुआ है, सही उत्तर है सी, व्यंजना शक्ति, याद रखिएगा। 13वां प्रश्न है, सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था, सही उत्तर है ए, 1478 ईस्वी में। 14वां प्रश्न है, सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? तो सूरदास की मृत्यु हुई थी सन 1583 ईस्वी में, सही उत्तर है सी, 1583 ईस्वी में। सूरदास का जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1583 ईस्वी में। 15वां प्रश्न है, सूर सागर में लगभग कितने पद हैं? तो आपको बता दें कि जो भ्रमर गीत है सूर सागर से ही लिया गया है। तो सूर सागर में लगभग 500 पद हैं, सही उत्तर है बी, लगभग 500 पद हैं। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो सूर सागर जो है सूरदास की ही रचना है, सूर सरावली और साहित्य लहरी सूरदास की ही रचना है। इसमें से साहित्य अमृत सूरदास की रचना नहीं है। तो सही उत्तर है डी, साहित्य अमृत सूरदास की रचना नहीं है। ठीक है। 17वां प्रश्न, सूरदास ने अपने साहित्य में किसको प्रमुखता दी है? तो सूरदास ने अपने साहित्य में कृष्ण को प्रमुखता दी है, सही उत्तर है बी, कृष्ण को, क्योंकि सूरदास कृष्ण भक्त कवि थे। 18वां प्रश्न है, सूरदास के साहित्य में किस रस की प्रधानता है? तो सूरदास के साहित्य में वात्सल्य रस की प्रधानता है, सही उत्तर है ए, वात्सल्य रस। वात्सल्य रस वहां होता है जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है या कोई बड़ा किसी छोटे को एक बच्चे की तरह प्रेम करता है, तो वहां पर वात्सल्य रस आता है। 19वां प्रश्न है, सूरदास के साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता है? तो सूरदास के साहित्य में ब्रज भाषा की प्रधानता है, सही उत्तर है सी, ब्रज भाषा। 20वां प्रश्न है, सूरदास के साहित्य में किस गुण की प्रधानता है? तो सूरदास के साहित्य में माधुर्य गुण की प्रधानता है, सही उत्तर है सी, सूरदास के साहित्य में वात्सल्य और माधुर्य गुण यानी श्रृंगार रस आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो सूरदास के साहित्य में माधुर्य गुण की प्रधानता है। 21वां प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है? तो बड़भागी मीन्स होता है बड़े भाग्य वाला। ऐसा कहकर गोपियों ने उद्धव पर व्यंग किया है, सही उत्तर है ए, ऐसा कहकर गोपियों ने उद्धव पर व्यंग किया है। अब व्यंग किया है तो व्यंग का मतलब होता है किसी को ताना मारना। उद्धव बहुत ही भाग्यवान है? नहीं, उद्धव बहुत ज्ञानी थे और गोपियां उनके ज्ञान का लोहा मानती थी? नहीं, बिल्कुल उनको सिरे से नकार दिया था उन लोगों ने। वे कृष्ण के सखा थे इसलिए उनको बड़भागी कहा है? बिल्कुल नहीं, उन्होंने ऐसा कहकर उद्धव के ऊपर व्यंग किया था। 22वां प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव के अनासक्त रहने की तुलना किससे की है? आसक्त मीन्स होता है बच्चों डूबे रहना किसी चीज में, अनासक्त मीन्स होता है जो डूबा हुआ नहीं है। तो उद्धव को अनासक्त रहने की तुलना कमल के पत्ते से की थी, क्योंकि कमल का जो पत्ता होता है पानी में रख कभी उस पर पानी की बूंदें नहीं टिकती हैं, और तेल की जो मटकी होती है तेलिया होता है इसलिए वह भी पानी के बीच भी रहता है, फिर भी उसके ऊपर पानी नहीं ठहरता। तो कमल के पत्ते और तेल की मटकी दोनों से की थी। तो सही उत्तर है सी, कमल के पत्ते और तेल की मटकी दोनों से उन्होंने उद्धव की तुलना की थी। 23वां प्रश्न है, प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? प्रीति नदी मतलब होता है प्रीत रूपी नदी, इसमें रूपक अलंकार है, तो सही उत्तर है बी, रूपक अलंकार। 24वां प्रश्न है, गुड़ चाटी जो पागी में गुड़ से किसकी तुलना है और चाटी यानी चीटी से किसकी तुलना हुई है?
तो इन पंक्तियों में गुड़ से कृष्ण की तुलना हुई है और चींटी से गोपियों की तुलना हुई है, तो सही उत्तर है डी। जिस तरह गुड़ से चींटियां चिपक जाती हैं, उसी तरह से गोपियां हमेशा कृष्ण के प्रेम में उनके आसपास ही रहना चाहती थी, इसलिए गुड़ से कृष्ण की तुलना हुई है और चींटी से गोपियों की तुलना हुई है। 25वां प्रश्न है, गोपियों ने स्वयं को भोरी क्यों कहा है? तो आपको पहले ही बताई हूँ कि भोरी मीन्स होता है भोली भाली। गोपियों ने स्वयं को भोरी इसलिए कहा है कि वे छल कपट और चतुराई से दूर थी, इसलिए गोपियों ने स्वयं को भोरी कहा है। 26वां प्रश्न है, समूची बात कहत खाली स्थान के समाचार सब पाए, उचित शब्द से पंक्ति को पूरा कीजिए। तो खाली स्थान में अगर मधुकर को रख दिया जाए तो पंक्ति पूरी हो जाएगी। समूची बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। ओके। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को व्यवस्थित रूप से लिखिए। आधी पंक्तियां इधर दी हुई हैं और आधी इधर, तो आपको पंक्ति को पूरा करना है। तो चलिए करते हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी, तो क का सही ऑप्शन है घ। सुनत जोग लागत है ऐसे, ज्यों करुई ककरी। अगर हम ख को ग से मिला देते हैं तो यह सेंटेंस पूरा हो जाता है। जैसे सुनत जोग लागत है ऐसे, गोपियां कहती हैं कि आपके योग का संदेश सुनकर ऐसे लगता है जैसे हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो। अब अगला है, सू तो व्याधि हमको ले आई, देखी सुनी न करी, तो सही ऑप्शन है ये क, देखी सुनी न करी। और घ, यह तो सूर तीन ही लौ सौंपी, जिनके मन चकरी। गोपियां कहती है ना कि ये जो योग रूपी व्याधि है आप उसको दो जिसका मन चंचल है, तो ये जो सेंटेंस है इसके साथ पूरा हो जाता है ख के साथ। यहाँ पर कुछ प्रश्न काव्यांश पर आधारित है, तो देखते हैं क्या है इसमें कुछ नया। उद्धव को बड़भागी किसके द्वारा कहा गया है? तो उद्धव को बड़भागी गोपियों के द्वारा कहा गया है, सही उत्तर है सी, गोपियों के द्वारा। अपरस शब्द का यहाँ क्या अर्थ है? तो अपरस शब्द का अर्थ है अनासक्त, क्योंकि जो उद्धव थे कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रहे थे, इसलिए यहाँ अपरस शब्द का अर्थ है अनासक्त, जो उद्धव के लिए प्रयोग हुआ है। बाकी यहाँ जो प्रश्न है मिलता जुलता है जो हमने ऊपर कर रखा है। तो बच्चों यह था सूरदास के पद का MCQ। तो बच्चों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने अभी तक कर ही दिया होगा, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की और अच्छी और नई वीडियो लाते रहें। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में कुछ अच्छा और नया लेकर, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।